ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। साइंस का ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 8 का। इसमें कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का नाम है, ठीक है। चैप्टर के आउटकम्स क्या हैं? लर्निंग आउटकम्स, यू विल लर्न अबाउट कंबशन, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर, फ्लेम, फ्यूल। इनके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। ओके ओके। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहले ऑन लाइटनिंग अ कैंडल वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्न विद अ फ्लेम, हाउएवर इफ वी ऑब्जर्व द बर्निंग ऑफ कॉयल वी नोटिस दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कॉयल। इट इज़ बिकॉज डिफरेंट फ्यूल्स बर्न डिफरेंटली। वही है कि अगर हम देखें कि अगर कोयला को जलाते हैं और कैंडल को जलाते हैं, दोनों उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। एक में हॉट होता है, एक इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता, एक हमें लाइट एनर्जी देता है, एक लाइट एनर्जी नहीं देता है ना। जैसे कैंडल के केस में क्या है कि हीट नहीं होती लेकिन लाइट ज़्यादा होती है, लेकिन कोयला के केस में क्या है, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है उसके पास। अब कंबशन, a chemical reaction in which a substance react with oxygen to give out heat or both heat and light is called combustion। combustion एक टाइप की रिएक्शन है जिसमें अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, किसी किसी में से लाइट निकलती है, किसी किसी में से हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है, ठीक है। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था कि कोयल और उसका, कोयला का और कैंडल का, ठीक है। A substance may be classified into two categories on the basis of their combustibility। combustibility के बेसिस पे सब्सटेंस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो है combustibility सब्सटेंस, एक होता है नॉन combustibility सब्सटेंस, ठीक है। combustibility सब्सटेंस एंड नॉन combustibility सब्सटेंस, इनमें डिफरेंस क्या है? आ सब्सटेंस में भी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज बता दी ना। जो जब जलते हैं, जैसे हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं, अगर उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है ना, तो उसे कहते हैं कंबस्टिबिलिटी सब्सटेंस। उसके एग्जांपल है पेट्रोल, वूल, कोयल, पेपर, केरोसिन एक्सेट्रा, ठीक है। अब नॉन कंबस्टिबिलिटी क्या होते हैं? जिसमें से बर्न नहीं होते, डज नॉट बर्न इन द एयर और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन और एयर में, मतलब हवा में बर्न नहीं होते, जैसा कि क्या है, मड, स्टोन, ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। ये क्या है कि अगर हम इनको बाहर रख दें तो ये बर्न नहीं होते। ओके। अब आता है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन की कंडीशंस क्या क्या है, एक एक कंडीशन को पढ़ेंगे हम कि कंडीशंस क्या क्या है। कंबसिबल सब्सटेंस तो आपने पढ़ लिया ना, जिसको सब्सटेंस दैट इज़ नीडेड टू बर्न मस्ट बी कंबसिबल, इट इज़ मेन रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी नीड होती है हमें जलाने के लिए, बर्न करने के लिए। बर्न करना बेसिकली क्या होता है? जलाना, ठीक है। अब सपोर्टर, सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता है? सपोर्टर का मतलब होता है कि क्या हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। सपोर्टर ऑफ कंबशन, जब हम आग जलाते हैं तो कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जलाने के लिए? तो क्या है? सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर सपोज़ करो कि जैसे इसमें ये एक्टिविटी दी हुई है, ये रही, अगर ये कैंडल जल रही है, या ये कैंडल जल रही है, ठीक है, ये रही। अब हमने ये कैंडल जलते के ऊपर एक ग्लास का वो रख दिया, जार, ये, ठीक है, ग्लास का जार रख दिया एक ऊपर, तो ये कैंडल बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि अब ये ओपन में रखी थी तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई थी, ये रही, ये सारी ऑक्सीजन एयर में है। अब क्या होता है कि इस केस में क्या है कि ऑक्सीजन सारी ढक जाती है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही तो ये बुझ जाती है। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो गया। ओके, ठीक है। तो मैंने बताया ना, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही तो ये बुझ जाती है कैंडल। ये एक्टिविटीज़ आप घर के करके देखना है, आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है ना, ये होमवर्क होती है, एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। तो ये सपोर्टर का वही है ना कि ऑक्सीजन चाहिए हमें, बिना ऑक्सीजन के नहीं चलता। क्या हो गया? ओके। तो अब आती है अटेनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। अटेनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और kindling point of the substance। It is also an important condition required for combustion of take place। ये क्या होता है?
इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस इज इग्नाइटेड इन द प्रोसेस ऑफ। अब क्या है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई भी सब्सटेंस ईजिली बर्न हो जाता है। ईजिली बर्न होने का मतलब क्या है कि सपोज़ करो अब टेम्परेचर बहुत कम है, ठंड होती है, तो सर्दियों में तुमने देखा होगा सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। और अगर तुम कश्मीर वगैरह जाओगे वहाँ पे तो और नेगेटिव टेम्परेचर होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे टेम्परेचर में क्या होता है कि जो हम कुछ भी जलाने की कोशिश करते हैं, है ना, कुछ भी बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत हार्ड होता है ना, वो आसानी से नहीं जल पाता। तो उसी को क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब हो गया कि एक लिमिट होती है कि इतना टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। तो उसी को क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं किडलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। और ये हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन। ठीक है, ये सब। ओके, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंडीशन required for the combustion to take place of substance cannot be catch fire if its temperature has not reached its ignition temperature। तो ये जो सब्सटेंस होता है ये जल नहीं सकता ना, जब तक मैंने बताया जब तक उस इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर ना हो जो हमारा आसपास का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, ये भी आपको पढ़नी है। इसका एम क्या है, इसका एम एक्टिविटी है ना सेकंड, इसका एम क्या है, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, एम पढ़ना है, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर कैसे कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। ये पांच चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पांच क्या क्या है, पहला तो एम, ठीक है। दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत होगी। प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, सारी चीज़ें है ना। अब आता है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसके क्या क्या निकलता है, प्रोडक्ट क्या क्या निकलता है। देखो, जो इक्वेशन के इधर लिखा होता है, ये एरो के इधर, ये तो होगी एरो, ये यहाँ पे एरो, ठीक है। तो एरो के जो इधर होता है इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहा है। और जो इक्वेशन इसके एरो के इधर लिखा होता है ये वाला, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इधर वाले को कहते हैं रिएक्टेंट, इधर वाले को कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट जो हम मिलाते हैं, है ना, और प्रोडक्ट जो मिलाने के बाद बनता है। तो इसमें क्या है कि मीथेन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन का O2। तो उसको मिलाने के बाद क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाटर निकल रहा है और एनर्जी निकल रही है ना। एनर्जी कोई सी भी होती है, हीट कोई सी भी हो सकती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो डिपेंड करती है इक्वेशन पे, रिएक्शन क्या क्या कर रहे हैं हम। तो अभी क्या रिएक्शन कर रहे हैं हम, मीथेन लिया है हमने, ऑक्सीजन लिया है, दोनों को मिलाया, मिक्सअप कर दिया, उसके बाद क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और हाइड्रोजन H2O मतलब वाटर और एनर्जी। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द कंबशन इज कॉल्ड। अगर इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। अगर इसका हम नॉर्मल देखें कि इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, तब वो होता है कि हमने जो जलाया है वो पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली कंप्लीटली जला नहीं है ना, मतलब वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन है, वो कम्प्लीटली जला नहीं है। अब ऐसे इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है, मीथेन और O2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O मतलब वाटर और एनर्जी। ये पहले वाले केस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फ़र्क क्या है, देखो इसमें ऑक्सीजन दो है, ये दो ऑक्सीजन है, और इसमें ऑक्सीजन खाली एक ही है ना। ये है ना, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ये रे, और यहाँ पे कितना है, एक ही है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना। ये दो रिएक्शन है, या तो ये भी हो सकती है और या ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है।
ओके, तो होता है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइप्स हैं ये, रैपिड कंबशन, स्लो कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये और एक्सप्लोजन। ठीक है, तो रैपिड कंबशन क्या होता है? रैपिड कंबशन का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ तुरंत जल जाए, तुरंत कंबशन हो जाए उसका, तो उसको कहते हैं रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन इज अ फॉर्म ऑफ कंबशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट इज एनर्जी। तुरंत कंबशन हो जाता है, वो रैपिड है। रैपिड का हिंदी का वर्ड ही है रैपिड। तो रैपिड का मतलब होता है तुरंत के तुरंत, और स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे कंबशन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि लगातार कंबशन होता रहता है, बहुत, चाहे धीरे हो चाहे देर हो, पर बहुत देर तक होता है ना, टाइम पीरियड इसका ज़्यादा होता है। तो ये कौन से होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्लो कंबशन जो बहुत धीरे धीरे चलता है ना, स्लो होता है। और रैपिड बहुत फास्टली हो जाता है। और एक्सप्लोजन एकदम से, जैसे तुम देखा एटम बॉम्ब वगैरह होते हैं, वो एकदम से ब्लास्ट होता है, तो वो एक्सप्लोजन टाइप ऑफ थिंग हो गई कि बहुत तेज़ एकदम से धमाका हो रहा है, तो वो क्या होता है? एक्सप्लोजन कंबशन। ठीक है, तो और तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है देखो, ये चैप्टर 6 का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये कंबशन की डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। उसके बाद इसके ये नॉन कंबसिबल सब्सटेंस और कंबसिबल सब्सटेंस, ये है ना, कंबसिबल और नॉन कंबसिबल, इनके तुम्हें एग्जाम्पल देखने हैं और इनकी डेफिनेशन भी। ठीक है, सभी को याद रहेगा ना, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। उसके बाद ये कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कंडीशंस देखनी है, क्या क्या कंडीशन हैं जो नेसेसरी हैं। ओके, देन ये कंडीशन है कंबसिबल सब्सटेंस, सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस ये अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। ये दी हुई है ना, ये या ये कंबसिबल की तो ये रही यहाँ तक, ये इतनी, और सपोर्टर की ये रही इतनी यहाँ तक। ये सब अंडरलाइन करके तुम्हें कॉपी में नोट डाउन करने हैं। और ये एक्टिविटी घर पे जाके करनी है ज़रूर ट्राई, ये वाली जो मैंने बताई थी कैंडल वाली। ठीक है, इसके मेरे को अगर हो तो फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देना। और अब ये आता है प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, इसकी ये वाली रिएक्शन लिखनी है। कंप्लीट कंबशन क्या होता है और इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, ये दोनों डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक। ये तो इनकम्प्लीट की हो गई और कंप्लीट कंबशन की हो गई। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये कंप्लीट की हो गई, ये ये कंप्लीट कंबशन और ये इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन और इनके टाइप्स भी ये ये एक रिएक्शन कंप्लीट किया, ये इनकम्प्लीट किया है, ये कंप्लीट कंबशन है, ये इनकम्प्लीट कंबशन है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन हमारे लिए बहुत नुकसान होता है, मतलब हार्मफुल होता है। अब ये इसके रैपिड कंबशन, ये स्लो कंबशन, ये सब करने हैं तुम्हें, इनकी डेफिनेशंस, और मेरे को सेंड करना है। और कल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर। ओके, ओके, थैंक यू बच्चों।